तो मालूम करेंगे बेटा वर्किंग प्रोसेस के अकाउंट से। अकाउंट बनाया हमने वर्किंग प्रोसेस का, अब निकालते हैं ना उसे, अभी समझ में आ जाएगा। देखिए वर्किंग प्रोसेस में हमने क्या किया, नंबर बी में डेबिट किया 35 लाख से। वर्किंग प्रोसेस को बी के बाद हमने यहाँ पर हमने इसको नंबर डी में डेबिट किया कितने से, 7 लाख से। डी के बाद हमने इसको बेटा यहाँ पर नंबर हमने कैश में डेबिट किया 12,25,000 से। ऑटो पे डेबिट क्रेडिट नहीं किया ना। ये बताएं पूरे साल माल प्रोसेस में कितना आता है, ये बताएं। 35 लाख प्लस 7 लाख प्लस 12,25,000। जी बेटा गलत है बेटा, ये दोबारा निकालें। ये कितना है? 35 लाख प्लस 7 लाख प्लस 12,25,000। 12,25,000 सर। 54,000 सॉरी 54 लाख 25,000। पूरे साल इतना माल प्रोसेस में था 54,25,000 माल। इसमें से सितंबर 30 को एंडिंग में माल जब बच गया तो क्या लिखते हैं, C/D। याद है ना आप लोगों को? तो कितना माल बच गया एंडिंग में? एंडिंग में माल बच गया ये वाला 542,500 का। सर कहाँ पे? ये ना? जी बेटा पूरे साल इतना माल प्रोसेस में था, इसमें से इतना बच गया तो बाकी क्या हो गया, फिनिश हो गया। हाँ बताओ माइनस करिए सर। 48 नहीं सर, ये है 48 ले 80 नहीं 48 ले। नहीं मेरे से एक चीज़ गलती हो गई। वहाँ चेक करें बेटा। 542,500 सर। ये क्या हो रहा है सर? इसका क्या आया था मेरे से? डबल 2 बार हो गया। 45 542,530 3 टाइम्स 0। अच्छा, और ये माइनस इससे हो रहा है ना? 54 नहीं आ रहे बेटा, दिखाएं तो। 543 सर। ये गलत थोड़ा सा हो गया, ये 500 है। 54,25,000 माइनस 54 5,42,500 48 समथिंग आ रहा है। 48,82,500 48,82,500 ये माल फिनिश हो गया बेटा। जब फिनिश हो गया तो इसकी एंट्री क्या होगी, फिनिश गुड्स डेबिट 48,82,500 से 48,82,500 से फिनिश गुड्स डेबिट, और वर्क इन प्रोसेस का हमने किया क्रेडिट। नरेशन टू रिकॉर्ड फिनिश गुड्स को प्रॉब्लम में टेस्ट करें सर बस अब उसके बाद फिर हमें कहा गया कि फिनिश गुड्स इन्वेंट्री सितंबर 30। बेटा ये बात याद रखिएगा, फिनिश गुड्स एंडिंग इंडिकेट करता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। फिनिश गुड्स एंडिंग इंडिकेट करता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बेटा गुड्स इन प्रोड्यूस एंडिंग इंडिकेट करता है फिनिश गुड्स को, फिनिश गुड्स एंडिंग इंडिकेट करता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री दें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट ऑफ फिनिश गुड्स का हमने किया क्रेडिट। नरेशन टू रिकॉर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिकॉर्ड किया। बताएं इसकी जब भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बनेगी जब ये भी ऐसी बनेगी फिनिश गुड्स ना? एंडिंग आएगा तो वो इंडिकेट करेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नहीं मैं एंट्री पूछ रही हूँ, ऐसी हाँ। बनेगी ना? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री सी बनेगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट फिनिश क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वन तो क्या करेंगे, फिनिश गुड्स मालूम ना हो तो वर्किंग प्रोसेस के अकाउंट से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम ना हो तो फिनिश गुड्स के अकाउंट से। तो अकाउंट बनाया हमने फिनिश गुड्स का। मुझे आज बेटा ये नहीं करवाना चाहिए था, कोई आसान ही करवाना चाहिए था। ये करवाया 97 रेगुलर था, उसमें से फिनिश गुड्स का एक ही अकाउंट बनता। फिनिश गुड्स डेबिट फिनिश गुड्स हमने अकाउंट बनाया। हमने कहा अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन ना हो तो कैसे मालूम करेंगे, फिनिश गुड्स के अकाउंट से फिनिश गुड्स
कहीं डेबिट तो नहीं हो रहा यहाँ इससे पहले। हुआ है नंबर हुआ था यहाँ हुआ था 48 लाख 82,500 से 48 लाख 82,500 फेज गुड्स में से डेबिट है। और फेज गुड्स में एंडिंग सर, में ये- कितना माल बच गया? इतना माल फिनिश है, देखिए एंडिंग दिया हुआ है ना सितंबर 30 को फेज गुड्स में कितना माल बच गया? 8 लाख 8,82,500 का। तो बाकी क्या हो गया दिखाएंगे बेटे कहाँ गया आपका ये 48,82,500 48,82,500 और इसमें से माइनस किया 82,500 इसका मतलब 40 लाख का माल हमने क्या किया बेच दिया। जब बेच दिया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड्स का हमने क्या क्रेडिट कितने से 40 लाख से। तो बेटा यहाँ इसका अमाउंट पुट किया 40 लाख से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट 40 लाख से फिनिश गुड्स का हमने क्या क्रेडिट। इसके बाद क्या कहा गया सेल किया और अकाउंट पे 60,32,000 में माल से शामिल है सेल टैक्स 16%। तो जे के बाद बेटा के जब सेल किया तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल टैक्स सेल्स क्रेडिट और सेल टैक्स क्रेडिट। तो ये सेल टैक्स तो हम जाहिर है कस्टमर से लेंगे गवर्नमेंट को पे करेंगे ना। और माल जब हमने सेल किया है वो कितना सेल किया है माल सेल किया है बेटा हमने यहाँ पर 60 लाख 60 लाख था 80,000 का। इसमें 16% सेल टैक्स निकालें कितना बचा 9,65,100 डिफरेंस कितना आ रहा है